गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी बच्चे। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर वॉइस बिल्कुल क्लियर है, फिर हम सभी क्लास की शुरुआत करें। चलो, संजीत चौधरी कैसे हैं आप। एक बार सभी बच्चे आ जाइए क्लास में, फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उस करंट अफेयर को हम लोग साथ साथ क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। सभी बच्चे जय हिंद। आप सभी का चलिए आज की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और क्या हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस चीज़ को देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 12 अप्रैल की करंट अफेयर, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, सभी बच्चे क्लास में आ जाएं, फिर हम सभी क्लास की शुरुआत करेंगे। शांतनु, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार सभी बच्चे आ जाइए, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं और 12 अप्रैल की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उस चीज़ को कवर करेंगे, जो कि आपके एसएससी एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, जो भी आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सभी एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट हो सकते हैं। पहला, आज का जो हमारा पहला न्यूज़ है वो ये है कि आपने रिसेंटली, मैंने आपको पढ़ाया था और आपको याद भी होगा कि हमने आपको वंदे भारत ट्रेन के बारे में पढ़ाया था, जो सेमी स्पीड ट्रेन है बुलेट की तरह। तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया है, सिकंदराबाद, कहाँ से, सिकंदराबाद त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा, तिरुपति से लेके वंदे भारत एक्सप्रेसवे की हरी झंडी दी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सिकंदराबाद तिरुपति, कहाँ से, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेसवे को इन्होंने क्या है, हरी झंडी दिखाई हुई है। ओके, तो सर ये कौन सी वंदे भारत है हमारे देश की, तो ये है कौन सी नंबर की, 12th नंबर की। कौन सी है, 12th नंबर की। इसके पहले जब हमने आपको पढ़ाया था, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं था, तब तो 10 था। इसके पहले कहाँ से हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था। अब कहाँ पे हो गया, सिकंदराबाद से लेके तिरुपति तक जाने के लिए वंदे भारत, मतलब हमारे देश की 12वें वंदे भारत ट्रेन हो चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। तेलंगाना की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद, याद रखिएगा 12वां है ना, वंदे भारत एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया है। हमेशा पहला और अंतिम याद रखिएगा, ठीक है। पहला जो वाराणसी से नई दिल्ली के लिए शुरुआत हुई थी और अभी जो अंतिम रिसेंटली हुई है 12वीं नंबर का, वो हुआ है तेलंगाना। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ से, सिकंदराबाद से लेकर तिरुपति तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश तिरुपति शहर है ना, आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर के बीच में जो टाइम है, मतलब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 3 घंटे में कवर कर लिया जाएगा। तो तेलंगाना के सिकंदराबाद से लेके आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर को क्या है, ये आपस में जोड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्टेशन एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये कौन सी ट्रेन है हमारे देश की, तो 12th वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। कितने सारे, ये 12वां है, कौन सा है, 12वां है, जो कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से जोड़ता है। अगर हम राज्य की बातें कर लेंगे तो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से जोड़ती है। हमारे देश की 12वीं क्या है, वंदे भारत ट्रेन है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट से लिखते चलिएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। जलंधर, वेरी गुड मॉर्निंग। रामा, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते। चलिए सभी बच्चे आ जाइएगा। ये सभी पॉइंट्स जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। अब ये जो ट्रेन चलाया गया है वंदे भारत ट्रेन, बेसिकली इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा, इट इज़ गोइंग टू वेरी बेनिफिशियली फॉर द पिलग्रिम्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग त्रिपुरा। ये भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन है जो कि त्रिपुरा को कनेक्ट कर रहा है। किसको कनेक्ट कर रहा है, त्रिपुरा। आप लोगों ने सुना भी होगा कि सर वहाँ पे क्या नाम है, टेम्पल पे लोग दर्शन करने वगैरह जाते हैं, तिरुपति शहर में जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जाने के लिए पहली ऐसी वंदे भारत ट्रेन है जो कि स्टार्ट किया गया है। सिकंदराबाद से डायरेक्टली आप जा सकते हैं, कहाँ पे, तिरुपति शहर, मतलब वहाँ पे बालाजी दर्शन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति द्वारा गज उत्सव 2023 की शुभारंभ की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। अभी हम आपको स्टैटिक जीके में आगे जब पढ़ाएंगे तो गज का मतलब क्या होता है, बेसिकली एलिफेंट होता है, हाथी होता है। तो हाथियों को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सके, उनको कंजर्व किया जा सके। और आपको पता है कि एलिफेंट रिजर्व जब आप पढ़ते हो तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा कि हम एलिफेंट को क्या करते हैं। एलिफेंट बेसिकली अगर हम बातें करें तो आप देखो कि अब क्या है, धीरे धीरे शहरों में दिखाई देने लगा है, जो कि उनका मेन जगह कहाँ है, वो है जंगल। लेकिन अब शहरों में दिखाई देता है, कुछ लोग इसको कॉमर्शियली पर्पस से यूज़ करते हैं। और ऐसे ही करते करते जो ट्रैफिकिंग होती है, मतलब कि हम हाथियों को मारते हैं, उनके दांत का मिथ है कि हम ये कर लेते हैं, हम वो करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हाथियों को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है और ह्यूमन एक्टिविटी से उनका सामना ना हो, इन सब पे देखरेख किया जा सके, बेसिकली उसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा गज उत्सव क्या है, गज उत्सव 2023 का क्या है, उद्घाटन किया गया है। गज का मतलब होता है हाथी। ठीक है, तो हाथियों का उत्सव के लिए 2023 का किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, हमारी प्रेसिडेंट्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, सीधे ये सब पॉइंट्स लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब ये कब हुआ है, तो 7 अप्रैल 2023 को काजीरंगा नेशनल पार्क। अब ये काजीरंगा नेशनल पार्क, अब आप देखो है तो करंट का क्वेश्चन, लेकिन बन क्या गया, स्टैटिक्स का। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है सर, तो आसाम में आपको देखने को मिलेगा। तो 7 अप्रैल 2023 को काजीरंगा नेशनल पार्क में इसका उद्घाटन किया गया, ध्यान रखिएगा, जिसपे हाथियों का उत्सव मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गज उत्सव 2023 वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखिएगा, सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो योजना है, बेसिकली इसका जो एम है, इसका जो एक तरह से हम कह सकते हैं उद्देश्य है, वो ये है, द इवेंट एम टू प्रमोट द अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द एलिफेंट एंड दियर हैबिटेट्स, रिड्यूस द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। मतलब अब हम लोग देखते नहीं है, मानव और हाथियों को लेके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, आमने सामने हो जाते हैं, या फिर शिकार मानव कर लेता है। मानव के अंदर क्या है, जंगल में अगर कोई शिकारी घूम रहा है तो उसे क्या दिखता है कि भाई कोई भी हमें ऐसा जानवर दिखे हम उसे शिकार कर ले। तो हाथियों का भी लोग शिकार करते हैं, पकड़ के लेके चले जाते हैं। ये जब हम आपको एलिफेंट रिजर्व पढ़ाएंगे तो उसका रीज़न बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। पहले हाथियों का, वैसे भी अगर आप देखो तो हाथी जो बड़े बड़े जो जानवर है उनका रहने का स्थान कहाँ पे है, वो रहते कहाँ है, जंगल में। लेकिन धीरे धीरे वो पलायन कर रहे हैं, अब आपको शहरों में दिखाई देते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो ये कहाँ चले जाएंगे, तो शहरों की तरफ मूव करेंगे। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है कि ऐसा क्यों होता जा रहा है ना। तो वो जब डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। बेसिकली यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रही है कि इस योजना का जो उद्देश्य है बेसिकली वो ये है कि हाथियों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना, लोगों के बीच में तक पहुंचाना, मानव हाथी संघर्ष को कम करना है, बंदी हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। जो लोग हाथियों को बंदी करके उसका कॉमर्शियल यूज़ करते हैं, खाने पीने के लिए अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, तो ऐसे हाथियों को जो गलत तरीके से लोग बंदी बना के रखे हैं उसको छुड़वाना और उनका जो जगह है, मूल स्थान है, उनको वहाँ पे पहुँचाना, ये सभी इसका उद्देश्य है गज उत्सव का। ठीक है, क्या है, गज उत्सव का उद्देश्य है। इन सब पॉइंट्स को कॉपी पे नोट डाउन करते चलिएगा, सेशन को लाइक भी करते चलिएगा, है ना। अब काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, विच इज़ नोन फॉर इट्स हाई पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट के लिए जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क एशियन एलिफेंट के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी आता है। किस में आता है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क आता है, लिस्टेड है, ध्यान रखिएगा। इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी वो कब हुई थी, 1905 में इसकी क्या हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, गज उत्सव की शुरुआत हुई है, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में लोकेटेड है, आसाम में है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1905 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कौन सी हाथी देखने को मिलेगी, तो एशियन एलिफेंट देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा, एशियाई एलिफेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको जरूर से कॉपी पे नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट आते हैं,
तीसरे न्यूज़ की तरफ। अब तीसरी न्यूज़ आपको ये महिला दिखाई दे रही है, इन्होंने क्या कारनामा करके दिखाया है। बेसिकली ये क्या है कि अभी तक विमेन जितने सारे क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे उसमें ये एम्पायरिंग करती थी, बट अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, मैन जो वनडे मैचेस होते हैं या T20 मैचेस होते हैं उसमें इन्होंने क्या किया है, एम्पायरिंग किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, किम कॉटन इनका नाम है। क्या नाम है, ध्यान रखिएगा, इनका जो नाम है किम कॉटन इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया है एक इतिहास रच दिया है। ऑन फील्ड में रहते हुए एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बन चुकी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि हमेशा याद रखा करिए, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला, हमेशा पहला से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन है, किम कॉटन है, जो कि मैन क्रिकेट जो है ना उसकी एम्पायरिंग करते हुए ऑन फील्ड में पाई गई है और इन्होंने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। कब, 5 अप्रैल को, है ना, डुनेडिन में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच चल रहा था। इस मैच के दौरान T20 मैच था, इन्होंने एम्पायरिंग की है। किम कॉटन को 2 पुरुष सदस्यीय टीमों के बीच पुरुष अंतर्राष्ट्रीय मैच में ऑन फील्ड एम्पायर के रूप में सेवा देने का पहली ये महिला बन चुकी है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली महिला है जो कि पुरुष मेल इंटरनेशनल जो T20 क्रिकेट मैच होता है उसका इन्होंने एम्पायरिंग किया हुआ है। अभी तक इसके पहले भी इन्होंने एम्पायरिंग करी हुई है, बट विमेन के लिए करती चली आ रही थी, बट इस बार इन्होंने पहली बार श्रीलंका और किसके बीच में, न्यूजीलैंड के क्रिकेट के मैच के बीच में इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया हुआ है। ये सभी पॉइंट्स को कॉपी पे लिखते चलिएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ सभी को, ये सभी पॉइंट्स को आपको कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलना है, ऐसा ना हो कि केवल बैठ के देखे सर, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, किम कॉटन बिकम द फर्स्ट वीमेन टू सर्व एज वन ऑन फील्ड एम्पायर इज अ मेंस इंटरनेशनल मैच बिटवीन द फुल मेंबर्स टीम्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2018 से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉटन ने 24 महिला वनडे मैचों में एम्पायरिंग करी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिंस 2018 कॉटन हैज़ ऑफिशिएट 24 विमेंस ODI। मतलब अभी तक तो इन्होंने पहली बार ऐसा किया है, लेकिन इसके पहले भी इन्होंने एम्पायरिंग करी हुई है। 24 विमेंस जितने सारे क्रिकेट मैच हुए हैं ना उसमें इन्होंने एम्पायरिंग करी थी। बेसिकली विमेन होके विमेन में की थी, लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है जो कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच के ये मैच में इन्होंने क्या है, एम्पायरिंग की हुई है, किसमें, मेंस में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि फर्स्ट है एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2021 और 22 है ना, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में क्लेयर, ठीक है, पोलोशाक ने चौथे एम्पायर की भूमिका अदा की थी। यह मैच सिडनी में खेला गया था। कहाँ खेला गया था, सिडनी में खेला गया था। तो याद रखिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको पता है कि भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है इस बार, है ना, अध्यक्षता कर रहा है। तो उसी G20 में सिलीगुड़ी में शुरू हुई है दूसरी G20 पर्यटन, ध्यान रखिएगा, पर्यटन कार्य समूह की बैठक, सेकेंड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिंग इन सिलीगुड़ी। याद रखिएगा, सिलीगुड़ी में है। भारत जो अध्यक्षता कर रहा है, प्रेसिडेंसी कर रहा है, कब से कब तक है, तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर से भारत प्रेसिडेंसी लिया हुआ है 2022 से, और ये चलेगी कब तक, 30 नवंबर तक। ध्यान रखिएगा, कब तक चलेगा, 30 नवंबर 2023 तक भारत क्या है, इसकी प्रेसिडेंसी करेगा, है ना, प्रेसिडेंसी करेगा, ध्यान रखिएगा। सेकेंड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिंग सिलीगुड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 4 अप्रैल। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल तक कौन सा हुआ है, वर्किंग ग्रुप, किस पे, टूरिज्म पे ये मीटिंग हुई है। ध्यान रखिए, किस पे हुई है, टूरिज्म पे, है ना, पर्यटन पे बेसिकली क्या है, ये मीटिंग हुई है। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक ये मीटिंग हुआ है। कहाँ पे हुआ है सर, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में। कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है ये, कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। कहाँ का, वेस्ट बंगाल का ये एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में क्या है, सिलीगुड़ी में ये शुरुआत हुई है। ध्यान रखिएगा, ओवर 130 डेलीगेट्स फ्रॉम G20 मेंबर्स कंट्रीज
मतलब क्या बोल रहा है कि जो 130 देशों के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे प्रतिनिधि क्या है इसमें शामिल हुए हैं, राष्ट्रीय और आमंत्रित हैं देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ पर्यटन उद्योग भी भागीदारी होंगे, राज्य पर्यटन और स्थानीय टूर ऑपरेटर भी क्या है इसमें बैठक में हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इनवाइट कंट्री एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द टूरिज्म इंडस्ट्री पार्टिसिपेट, स्टेट टूरिज्म एंड लोकल क्या है टूर ऑपरेटर आर पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग। मतलब क्या है 130 जो देश होंगे उसके मेंबर्स तो होंगे ही होंगे टूरिज्म से रिलेटेड, साथ ही साथ वहाँ की लोकल जो टूरिज्म होगी वो भी होगी और स्टेट के भी जो भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी यहाँ पे क्या है इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे, जिससे क्या हो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। कहाँ पे? भारत में। उस पर क्या किया जाएगा? प्लानिंग वगैरह की जाएगी। ठीक है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भारत सरकार देश भर के 59 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करेगी। ध्यान रखिएगा G20 की सदस्यता आपको पता है भारत के पास है, पूरा अभी चलेगा नवंबर तक ये चलने वाला है, 30 नवंबर तक ये चलेगा। उसके बीच में कम से कम 59 से ज़्यादा क्या है मीटिंग की जाएगी, लगभग 200 से अधिक मेजबानी करेगा भारत। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सामने पूछा जाएगा, मतलब 59 शहरों में होगा भारत में, ध्यान रखिएगा। और कितने सारे मीटिंग है? 200 से ज़्यादा ये मीटिंग कराए जाएंगे, एक एक शहर में 2-2 3-3 मीटिंग कराए जाएंगे। ध्यान रखिएगा। दिन की शुरुआत में आयुष मंत्रालय ने G20 है ना के सदस्य देशों की प्रतिनिधियों के लिए एक योग है ना योगा जो कहते हैं योग सत्र आयोजित किया है। इसके बाद केंद्रीय पर्यटन मंत्री हिमालय कार रैली का इन्होंने क्या है रवाना भी किया हुआ था। ठीक है, क्या किया है इन्होंने? रवाना भी किया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूछे क्या जाएंगे कि पर्यटन कार्य समूह की जो बैठक हुई है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई है वो रिसेंटली कहाँ पे हुआ है? तो सिलीगुड़ी में हुआ है। ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कब से कब तक हुआ है? 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक ये ऑर्गेनाइज कराया गया था। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आपने मुद्रा योजना के बारे में सुना होगा। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 8 अप्रैल 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसके लिए लॉन्च किया गया था? मीडियम स्मॉल एंड जो छोटे छोटे जो उद्योग करते हैं उनके लिए बेसिकली किया गया था, जो कि MSME के अंतर्गत आते हैं। इनके छोटे लोन इनको प्रोवाइड करते हैं जिससे ये अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सके मुद्रा लोन की सहायता से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वही चीज़ यहाँ पे लिखा है 40.8 करोड़ लोन्स और 23.2 लाख करोड़ सेक्शनाइड इन 8 ईयर अंडर द मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में 8 वर्षों में 23.2 लाख करोड़ के 40.81 करोड़ ऋण क्या है मंजूर हुए हैं। मतलब आप सोचो भारत में लोगों ने स्टार्टअप को कितना तवज्जो दिया है, स्टार्टअप स्टार्ट किया है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो अपना रोड पे क्या कर रहे हैं ठेला लगा रहे हैं या पकौड़े बेच रहे हैं, लेकिन स्टार्ट उन्होंने किया। ये पहले क्या होता था, कुछ अगर सोचा करते थे तो वो पड़ोसी से लिया करते थे, इधर उधर जाके लोन लिया करते थे। लेकिन मुद्रा योजना क्या है, एक तरह से क्रेडिट कार्ड का काम करता है। उसके थ्रू मतलब आपको 5 लाख रुपए तक की लोन मिल जाते हैं। मिलने के बाद आप क्या करते हो, जैसे मान लो जितना यूज़ करना है उतना यूज़ किया आपने, और फिर लगता है कि नहीं सर अब थोड़ा सा जमा कर देंगे, तो आप जमा करते रहो, लाइक क्रेडिट कार्ड है ना। तो अच्छी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ लोन ले रहे हो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट दो, ये दो वो दो, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक तरह से आप अपना रोजगार को बढ़ावा दे सकते हो, उसको अच्छे से आगे की तरफ बढ़ा सकते हो एक छोटा लोन लेके। तो ये हमारे मोदी जी के द्वारा 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिससे काफ़ी लोगों ने इसका बेनिफिट क्या है उठाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मनीषा कुमारी वेरी गुड मॉर्निंग बाबू, कैसी है? ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनाउंस, ठीक है, PMMY हैज़ सक्सेनाइड 41 करोड़ लोन। कितना? 41 करोड़ लोन। अमाउंट याद रखिएगा 41 करोड़ लोन है, लेकिन अमाउंट अगर बोलेगा 23.2 लाख करोड़ इन द पास्ट 8 ईयर, लास्ट 8 सालों में, मतलब 41 करोड़ लोगों ने इस लोन का बेनिफिट उठाया है। 23.2 लाख करोड़ क्या है भारत सरकार के द्वारा दिया गया है लास्ट के 8 सालों में। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि ऐसे लोग थे जिनको लोन नहीं मिला करता था, लेकिन कितनी आसानी से लोगों ने लोन लिया है और अपने जो भी रोजगार है, अपना जो भी काम स्टार्ट किया है, उसको धीरे धीरे बढ़ाया हुआ है। तो ये बहुत
अच्छी बात है भारत के लिए कि लोगों ने कार्य करना स्टार्ट किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वित्त मंत्रालय ने घोषणा किया है कि PMMY ने पिछले 8 वर्षों में, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 23.2 लाख करोड़ की राशि के 41 करोड़ ऋण को क्या है, सिक्योरिटी दी गई है, ठीक है। क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे यहाँ से कि कितने सालों में 41 करोड़ लोगों को 23.2 लाख करोड़ रुपए का ऋण राशि दी गई है, तो अंतिम 8 सालों में दी गई है, ध्यान रखिए कितने, 8 सालों में। मैं फिर से कह रहा हूँ क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से MCQs के रूप में बनता है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, SSC या रेलवे वगैरह में, बैंक वगैरह में ऐसे ही फैक्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस योजना की शुरुआत कब की गई थी PMYY, तो 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, जब हमारे मोदी जी 2014 में ज्वाइन किए थे। तो मुद्रा योजना ध्यान रखिएगा एक तरह से एक लोन योजना है, ऋण दी जाती है, किसको दी जाती है, जो MSME कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, मीडियम स्मॉल क्या होते हैं, इंटरप्राइजेस होते हैं, उनको बेसिकली ये क्या है, लोन दी जाती है मुद्रा। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनरीज एजेंसी कहा जाता है, जिसके थ्रू छोटे छोटे जो उद्योग लोग करते हैं उसको बेनिफिट मिल सके और वो अपने रोजगार को बढ़ा सके। देखिए यहाँ पे लिखा है देश भर में छोटे और सूक्ष्म उद्योग का समर्थन करने के लिए मुद्रा योजना की पहल की शुरुआत की गई थी और 2015 में सर इसकी शुरुआत की गई थी। न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि पिछले 8 सालों में, ध्यान रखिएगा, पिछले 8 सालों में कितने करोड़ को, 40 करोड़ को इन्होंने क्या किया है, 40 करोड़ को इन्होंने लोन दिया है। कितना दिया है, 23.2 लाख लोन दिया गया है, ध्यान रखिएगा, क्या करोड़ लोन दिया गया है, जिसकी वजह से ये अभी रिसेंटली चर्चा में आया हुआ है। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको कॉपी पे लिखते हुए चलना है, ठीक है, सभी पॉइंट्स को आपको कॉपी में लिखते हुए चलना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब कह रहा है केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं KSINC, ने लॉन्च की है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव। अब आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब दूसरे शहरों में जाते हैं तो उन्हें नदियाँ वगैरह बहुत पसंद होती है, झील लेक बहुत पसंद होता है, तो वो नाव पे बैठ के क्या करते हैं, सैर करते हैं। तो वैसे ही सेम केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के द्वारा एक जो नाव है उसको स्टार्ट किया गया, लेकिन वो सौर ऊर्जा से संचालित होगा, ठीक है, जो चार्जिंग वगैरह होगी वो सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए कहाँ किया गया, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव है। कौन सी है, पर्यटन नाव है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित जो पर्यटन नाव है हाल ही में किस राज्य में शुरुआत की गई है, तो केरला राज्य में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनेगा। रीजन क्यों, क्योंकि पहला है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित क्या है, पर्यटन नाव है, जो कि केरला के द्वारा KSINC केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा, जो कि कितने वॉट का है, 7 kWh का है, ठीक है, किलोवाट ऊर्जा क्या करेगा, ये उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो सीधा टू द पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को जरूर से लिखिएगा। यहाँ पे आपके द हिंदू न्यूज़ आर्टिकल में भी आया था, है ना। अब देखो इसके ऊपर पूरा लगा हुआ है सोलर पावर प्लांट, है ना, इसके ऊपर वाले भाग में, इसी से क्या है, चलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, अडानी पावर लिमिटेड ने झारखंड में खोला है एक नया बिजली संयंत्र, ध्यान रखिएगा, प्लांट खुला हुआ है। अडानी पावर लिमिटेड ओपन अ न्यू पावर प्लांट इन झारखंड। कहाँ पे खोला है, झारखंड में। कहाँ पे खोला हुआ है, झारखंड में। एक नया क्या है, पावर प्लांट खोला गया। किसके द्वारा खोला गया है, अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा खोला गया। कहाँ पे खोला गया है सर, झारखंड में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है, झारखंड में खोला गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अत्याधुनिक बिजली संयंत्र की क्षमता 1600 मेगावाट है, ध्यान रखिएगा, और इससे बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति होने में क्या है,
उम्मीद मिलेगी, देखने को मिलेगा। षड्यंत्र सुपर क्रिटिकल तकनीक से लैस है जो पारंपरिक बिजली उत्पादन तकनीक की तुलना में अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है। आप सभी को पता है कि सोलर से क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। अदानी ग्रुप की अगर हम बातें कर लें तो अदानी ग्रुप की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1996 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अदानी पावर लिमिटेड की हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। पेरेंट इसकी जो कंपनी है वो अदानी ग्रुप है, सभी को पता है यहाँ पे। और इनके जो फाउंडर है गौतम अदानी है, ये तो सभी बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। ट्रांसमिशन लाइन भारत बांग्लादेश पावर इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है, लेन देन को आसान बनाना है, बेसिकली ये इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखिए कहाँ पे है, अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा झारखंड में खोला गया है नया क्या है पावर प्लांट है, क्या है नया पावर प्लांट खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है, झारखंड शहर में खोला गया है। अभी हम आपको इसके बेस्ड जितने सारे हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इन्हीं थ्योरी के बिहाफ पे आगे आपको कुछ अभ्यास प्रश्न भी कराएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी साथ ही साथ नोट्स बनाया है उस पर जब आप अभ्यास प्रश्न करेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, चीज़ों को और समझ में आएगा कि सर यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाता भी होगा तो किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है आपके लिए समझना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने लॉन्च किया है प्रवाह, ध्यान रखिएगा, एक नया पोर्टल लॉन्च किया। आरबीआई विल लॉन्च अ न्यू पोर्टल नेम प्रवाह, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में किसके द्वारा प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आरबीआई के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसको लॉन्च करने का मतलब क्या है, आरबीआई इज सेट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सिक्योर वेब बेस्ड पोर्टल, ध्यान रखिएगा, न्यू सिक्योर्ड क्या है वेब बेस्ड पोर्टल जिसका नाम है प्रवाह। क्या नाम है, प्रवाह। एम एट अ सिंप्लीफाइंग एंड स्ट्रीमिंग लाइन द एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब जो भी आप एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह करते हो उसको और भी सुविधाजनक बना सके, सिक्योर बना सके, जिसमें आपको दिक्कत ना हो। कोई भी आरबीआई से रिलेटेड आप एप्लीकेशन करते हो, ब्राउजिंग करते हो, कुछ भी ऐसा करते हो तो उस केस में स्ट्रीमिंग आपकी अच्छे से हो सके और सुविधाजनक हो सके और सिक्योर हो सके, सुरक्षित हो सके, उसमें किसी तरह की समस्या देखने को ना मिले। इस वजह से आरबीआई ने लॉन्च किया है प्रवाह पोर्टल, ध्यान रखिएगा। क्या है, प्रवाह पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ में भी आपके आया हुआ था आर्टिकल, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, पेंशन लाभ बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बनाई है समिति। अभी तक जिसको जिसको पेंशन वगैरह मिलता था उससे और भी लाभ बढ़ाने के लिए, उस पर और भी अच्छा क्या कर सकते हैं पेंशन भोगियों के लिए, उस पर भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या किया गया है, पेंशन लाभ बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बनाई है एक समिति को बनाया हुआ है। वो इस पे चर्चा करेंगे, वो इस पे मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि हम पेंशन भोगियों के लिए और क्या कर सकते हैं। भारत सरकार ने एनपीएस के तहत, ध्यान रखिएगा, सरकारी कर्मचारियों, ठीक है, पेंशन लाभों को बढ़ाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए कई अलग अलग तरीकों का पता लगाने के लिए एक समिति का इन्होंने क्या किया है, गठन किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। समिति की जो अध्यक्षता करेंगे, कमेटी विल बी हेडेड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी। और अभी एट प्रेजेंट टाइम में जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, वित्त सचिव है, वो अजय नारायण झा है। कौन है, अजय नारायण झा है अभी करंट में। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो अजय नारायण झा है। कौन है, अजय नारायण झा है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, अब इस कमेटी में कौन कौन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। द कमिटी विल बी कंसिस्ट ऑफ 3 अदर मेंबर्स, 3 अदर्स मेंबर्स रहेंगे। पहला कौन होगा, सेक्रेटरी होगा, सचिव होगा, कहाँ का, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का होगा, पहला ध्यान रखिएगा। दूसरा होगा स्पेशल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के होंगे, मतलब जो व्यय वगैरह करते हैं, खर्च वगैरह होता है, उसके सेक्रेटरी रहेंगे, सचिव रहेंगे। और चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होंगे वो भी इस कमेटी के मेंबर्स हैं। तो ये तीनों याद रखिएगा, तीनों में से कुछ भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एनपीएस क्या है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी वो 2004 में हुई थी 1 जनवरी को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब कह रहा है त्रिपुरा बिकम द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट ई प्रोक्योरमेंट, मतलब कह रहा है कि त्रिपुरा जो राज्य है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का एक ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला राज्य बन चुका है। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि वो बहुत जितने सारे आपके मतलब आपके अरुणाचल प्रदेश हो गए, असम हो गया, मेघालय हो गया, ये सब जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उसमें त्रिपुरा जो है बहुत ही अच्छा क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्यों में आ चुका है। ध्यान रखिएगा, है ना, पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा को ई प्रोक्योरमेंट के कार्यान्वयन में पूर्वोत्तर राज्यों जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है या सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मार्च 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित ई प्रोक्योरमेंट पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया है। ये जो अवार्ड दिया गया है नेशनल वर्कशॉप ऑन ई प्रोक्योरमेंट organized by the Union Ministry of Finance and Ministry of Electronic and Information Technology in March 2023 में ये क्या है, अवार्ड दिया गया था किसको, त्रिपुरा को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह पुरस्कार उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह विकास और विकास के लिए क्षेत्र की क्षमता पर प्रकाश डालता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है त्रिपुरा का ये मैप है जो कि काफ़ी अच्छा ये कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको दिया गया है। त्रिपुरा की अगर हम कैपिटल की बातें कर ले तो अगरतला है, ध्यान रखिएगा। थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट इन द कंट्री, तीसरा सबसे छोटा क्या है, स्टेट है हमारे देश का। त्रिपुरा इज द स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट में आता है, नॉर्थ ईस्ट भारत में ये त्रिपुरा देखने को मिलेगा। तो ये था आज का थ्योरी क्लास, सभी को समझ में आया? समझ में आया? आज हमने क्या क्या चर्चा किया ये पॉइंट्स देख लीजिए, फिर हम बताते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस क्या करेंगे, है ना। हमने क्या क्या आज हमने देखा 10 न्यूज़। हमारी जो पहली न्यूज़ थी वो क्या थी, वो ये थी कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा सिकंदराबाद से तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। सिकंदराबाद बोले तो तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश तिरुपति शहर तक क्या है, वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। ये जो वंदे भारत ट्रेन है कौन से नंबर की वंदे भारत ट्रेन है, तो 12वें नंबर की वंदे भारत ट्रेन है। कौन सी है, 12वें नंबर की वंदे भारत ट्रेन है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो न्यूज़ था वो ये था कि हाल ही में गज उत्सव की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। गज उत्सव 2023 की शुरुआत कहाँ पे की गई है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में सिचुएटेड है वहाँ पे किया गया है, और एशियाटिक एलिफेंट के लिए क्या है, फेमस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एशियाई हाथी के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत लिस्टेड है, और 1905 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तीसरा न्यूज़ आपने इनके बारे में देखा था, किम कॉटन है, इन्होंने इतिहास रचा हुआ है। अभी तक इन्होंने जो एम्पायरिंग करी थी सिर्फ और सिर्फ विमेंस क्रिकेट में करा था, बट इन्होंने क्या किया, एम्पायरिंग कर दिया है मेन के T20 क्रिकेट मैच में। किसके किसके था ये, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में ये मैच हुआ था। कहाँ पे हुआ था, डुनेडिन में। कहाँ पे, डुनेडिन में हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसमें इन्होंने क्या किया है, एम्पायरिंग किया हुआ है। ठीक है, सिलीगुड़ी में शुरू हुई है दूसरी G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक। ध्यान रखिएगा, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई है वो रिसेंटली कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में इसकी शुरुआत की गई है। कब से कब तक, 1 से लेकर 4 अप्रैल तक किया गया है। 1 से लेके 4 अप्रैल 2023 तक ये आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, मुद्रा योजना पे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। मुद्रा योजना 8 वर्षों में 23.2 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने लोन दिया है। कितने सारे लोगों को लोन दिया है, तो ध्यान रखिएगा 40.81 करोड़ लोगों को इन्होंने लोन दिया है। कितने सालों में, लास्ट के 8 सालों में। कब, लास्ट के 8 सालों में। मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में शुरुआत इसकी की गई थी हमारे मोदी जी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। मुद्रा योजना के बारे में हमने बता दिया। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एक रिफाइनेंस क्या है, एजेंसी है जो कि जो लोग रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटे उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे 5 लाख तक रुपए की लोन वगैरह दी जाती है। KSINC ने लॉन्च किया है क्या, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव, है ना। केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, जो कि 27 kWh का है, ध्यान रखिएगा, है ना। कितने का है, किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेगा। उसके बाद आते हैं, हमने आपको बताया अडानी पावर ने क्या किया है, एक पावर प्लांट की शुरुआत करी है। कहाँ पे किया है, इन्होंने झारखंड में ये ओपन किया हुआ है।
आरबीआई ने लॉन्च किया है प्रभा नाम का पोर्टल, ध्यान रखिएगा, ये भी हमने आपको समझा दिया। इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म कमेटी ऑन इनहेंस द पेंशन बेनिफिट्स, मतलब पेंशन लाभार्थियों के लिए भारत सरकार ने एक समिति बनाई हुई है। इस समिति में जो इसका हेड होगा, जो इसको हेड करेगा, वो कौन करेगा, तो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी करेंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, अजय नारायण झा जी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके साथ साथ 3 अलग सदस्य भी शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। पहला जो सदस्य है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के सदस्य होंगे। स्पेशल सेक्रेटरी होंगे किसके, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो खर्च वगैरह आता है। उसके बाद चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष होंगे किसके, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्या होंगे, इसके चेयरमैन भी बैठेंगे। ये 3 सदस्य होंगे और फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे अजय कुमार झा, जो कि इसको हेड करेंगे। एनपीएस क्या होता है, नेशनल पेमेंट सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मेशन कब हुई थी, 2004 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। अब हमने बताया था त्रिपुरा जो है नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा जो हमारा राज्य है, जो कि हमारे भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा, जो कि यहाँ पे लिखा है ई प्रोक्योरमेंट में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में सबसे अच्छा इनका क्या है, प्रदर्शन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हमने आपको पढ़ाया है और अब इस पे बेस्ड जो हमने आपको चीज़ें समझाई हैं, इसी पे बेस्ड आपको अभ्यास प्रश्न करना है। क्या आप सभी तैयार हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। बेरोजगार स्टूडेंट आप ऐसे नाम ना रखा करो, चेंज कर दीजिए, है ना, अपना नाम लाइए, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप सभी तैयार हैं? एमसीक्यूज़ की शुरुआत किया जाए कि हाँ सर एमसीक्यूज़ की शुरुआत करते हैं, एमसीक्यूज़ की शुरुआत करें। अगर आप इतना मेरे संग पढ़ लिए, सुबह सुबह 10 न्यूज़ आपने मेरे संग कवर किया है, अब इस 10 न्यूज़ को हमने क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया है तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन हमने 10 ही क्वेश्चन लिया है इस 10 न्यूज़ से, ठीक है। चलो अब आपको आंसर देना है इन सब पे बिहाफ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किसके द्वारा सिकंदराबाद, है ना, तिरुपति मतलब तेलंगाना से आंध्र प्रदेश वंदे भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है? किसने, आपको ये बताना है। हाल ही में किसके द्वारा, सिकंदराबाद बोले तो तेलंगाना हो गया सर, है ना, क्या हो गया, तेलंगाना हो गया, और तिरुपति बोले तो सर आंध्र प्रदेश हो गया, है ना। इनके बीच में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो इसको हरी झंडी किसने दिखाया है, ये आपको बताना है। तो जगन मोहन रेड्डी, पुष्कर सिंह धामी, नरेंद्र मोदी या फिर स्मृति ईरानी। तो अभी जस्ट हमने बढ़ाया, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये जो वंदे भारत ट्रेन है हमारे देश की 12th नंबर की ट्रेन है, ध्यान रखिए। कौन सी नंबर की ट्रेन है, 12th नंबर की। तो 11th नंबर की कौन सी थी, तो वो मध्य प्रदेश से चली है दिल्ली के लिए, हमने ये भी आप लोग को पढ़ाया था। और पहली जो चली थी वो कहाँ से चली थी, तो पहली चली थी वाराणसी से लेके न्यू दिल्ली के लिए चली थी। ये सभी चीज़ें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, राष्ट्रपति द्वारा गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है ना। वेयर वॉज द गज उत्सव 2023 इनॉग्रेटेड बाई प्रेसिडेंट। हमारी जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा, गज बोले तो हाथियों का उत्सव है, बेसिकली हाथियों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है। जिस तरह से ह्यूमन और हाथियों का आमना सामना होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, उसको दूरी करना है। और उन पे जो तस्करी वगैरह चलता है या गलत तरीके से हाथियों को लोग क्या किए, बांध के रखे हुए हैं, उसको उनसे छुड़वाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेसिकली उत्सव का ये तात्पर्य रहा है। और ये कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है, तो ये है आसाम में। कहाँ पे है, आसाम में है। ये क्यों फेमस है, तो यहाँ पे एशियाई, ध्यान रखिएगा, एशियाई आपको एलिफेंट देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स लिख लीजिएगा। अभी जस्ट हमने जो आपको समझाया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ बहुत अच्छा, ग्रेट। किरण बहुत अच्छा, शांतनु बहुत अच्छा कर रहे हो आप सभी बच्चे, वेरी गुड एवरीबॉडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे न्यूज़ के ऊपर से क्या क्वेश्चन बना हुआ है। किम कॉटन, जिन्होंने ऑन फील्ड एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है, वो हैं, कहाँ से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, ऑस्ट्रेलिया से है, वेलिंगटन से है, या इनमें से कहीं नहीं। हमने आपको पढ़ाया है T20 मैच में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एम्पायरिंग किया है। किसमें किया है, T20 मैच किसके खिलाफ चला था, तो श्रीलंका, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका वर्सेस क्या था, न्यूजीलैंड, है ना। कहाँ पे, श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में ये मैच चला था जिसमें इन्होंने एम्पायरिंग करा है। इससे पहले भी इन्होंने विमेंस T20 या वनडे मैचेस में क्या किया, एम्पायरिंग किया है। बट इनका पहला
क्या था, T20 मैच था किसका, मेंस का, जिसमें इन्होंने एम्पायरिंग किया है। तो ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं ये पूछ रहा है, जल्दी से आंसर करिएगा, ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ाया है, बहुत अच्छा एवरीबॉडी, न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। कहाँ से, न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। वेयर वॉज द सेकेंड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड, G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ पे की जाएगी, आपको ये बताना है। अब आपको मैंने पढ़ाया है कि G20 की जो अध्यक्षता है, प्रेसिडेंसी है, वो भारत के पास है। कब से है, तो सर ये प्रेसिडेंसी जो है वो दिसंबर से है, ध्यान रखिएगा, 2022 से। कब तक रहेगा सर, तो ये रहेगा 30 नवंबर तक रहेगा सर, ध्यान रखिएगा, 2023 तक। इसके अंतर्गत कई सारे मीटिंग होंगे, कितने सारे राज्यों में सर, जगहों पे 59 सिटीज़ में भारत में आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग जगहों पे 200 समथिंग, ये क्या है 200 प्लस क्या है, मीटिंग वगैरह क्या है, अलग अलग जगहों पे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे हुआ है, सिलीगुड़ी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, सिलीगुड़ी में हुआ है, ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में। ठीक है, क्लियर है एवरीबॉडी, सभी को क्लियर है कि हाँ सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो वेरी गुड, आगे आते हैं। हाँ जी, PMM द्वारा पिछले 8 वर्षों में कितनी राशि की, ध्यान रखिएगा, कितनी धनराशि, 41 करोड़, मतलब कि 40 पॉइंट कुछ था ना, कितना था 40.8 करोड़ था ना, इसको 41 सीधा कर दिया गया है, ऋण स्वीकृत किए गए हैं। रिसेंटली 41 करोड़ लोन ऑफ व्हाट अमाउंट हैव बीन सैंक्शनाइज्ड बाय PMMM इन द लास्ट 20 ईयर, मतलब कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, ध्यान रखिएगा, PMMY का मतलब होता है प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, PM मुद्रा योजना, ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है, इसकी शुरुआत कब हुई थी सर, तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगले 8 वर्षों में दिखाया गया है, 8 वर्षों में कितना 40.8 है ना करोड़ लोगों को इसका क्या है बेनिफिट मिला है। लोगों ने लोन लिया है, छोटे छोटे लोन लिया है, जो कि 23.2 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 23.2 लाख करोड़ रुपए का क्या है लोन दिया गया है। अगेन मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। अब यहां पे तो अमाउंट पूछ लिया कि कितना अमाउंट सैंक्शनाइड किया गया है, कितना दिया गया है, यही क्वेश्चन उल्टा करके पूछेगा 23.2 लाख जो करोड़ रुपए लोन दिया गया है, कितने सारे लोग इसका बेनिफिट उठाए हैं। तो याद रखिएगा 40.8 भी मिल सकता है या फिर 41 करोड़ भी मिल सकता है, दोनों में से आपके एग्जाम में कुछ भी देखने को मिलेगा। कितने वर्षों में, अगर एग्जाम में पूछ दे कितने वर्षों में, तो 8 वर्षों में। कितने वर्षों में, 8 ईयर्स में देखने को मिला है। क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, अभी जस्ट हमने आपको बताया 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आइएगा, KSINC द्वारा नामक एक सौर संचालित पर्यटन नाव लॉन्च किया गया है। कितना सर, 24 kWh का, अगर अभी हम जस्ट हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, बताइए क्या नाम है इसका, विक्रांत प्रचंड या ब्लू स्टार, जल्दी से, ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है। अ सोलर पावर टूरिस्ट बोट, बोट नेम पूछा हुआ है, बोट नेम हमने आपको कराया है यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे हमने बोट नेम कराया है कि नहीं कराया है, कहाँ गया हमारा एनालिसिस वाला पार्ट, ये रहा, यहाँ पे आप देखो हमने कहीं पर बोर्ड बताया था, हाँ जी सर आपने बताया था, क्या है यहाँ पे देखो, सूर्यांशु नामक, है ना। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे ही आपके एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा सर, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चंस नंबर हमारा क्या है 6 का है, 6 से न्यूज़ जो बना है वो क्या है, सूर्यांशु, है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट आइएगा, हाल ही में किसके द्वारा झारखंड में एक नया बिजली संयंत्र की शुरुआत की गई है, एक पावर प्लांट खोला गया, कहाँ पे, झारखंड में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नहीं सर अभी जस्ट आपने पढ़ा है। NTPC नहीं, गलत है। टाटा पावर गलत है, क्या होगा, अदानी पावर लिमिटेड के द्वारा खोला गया, कहाँ पे, झारखंड में, जिसमें क्या होगा, भारत और बांग्लादेश के लिए बेनिफिट होगा। अभी जस्ट हमने आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया है, बहुत अच्छा, ग्रेट, बहुत अच्छा डोमन, बहुत अच्छा, वेरी गुड, मोटिवेशन बहुत अच्छा। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ जी, हु हैज़ रिसेंटली डिसाइड टू लॉन्च अ न्यू पोर्टल नाम प्रवास, है ना, हाल ही में किसके द्वारा प्रवाह नाम का नया पोर्टल लॉन्च किया गया है।
प्रवाह नाम का जो पोर्टल है लॉन्च किया गया है, किसके लिए लॉन्च किया गया है? पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे क्या हो वो एक्सेस कर सके इस पोर्टल को और आरबीआई से रिलेटेड जानकारी या फिर एप्लीकेशन करने के लिए उनको आसानी हो और सिक्योर हो। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी जस्ट हमने एनालिसिस के थ्रू आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पेंशन लाभ बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? अब याद करिए, हमने आपको पढ़ाया है हु विल हेड द कमिटी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज अ पेंशन बेनिफिट। पेंशन बेनिफिट को इंक्रीज करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक कमिटी बनाई गई है। उस कमिटी की अध्यक्षता जो कर रहा है वो हमारे कौन कर रहे हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अजय कुमार झा। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया था सर, कौन है? अजय कुमार झा के द्वारा ये किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, हमारे क्या है? फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्लस इनके संग 3 मेंबर और हैं। कितने हैं? 3 मेंबर। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, विच कंट्री वॉज द रिसेंटली इलेक्टेड, सॉरी यहाँ पे कंट्री लिखा हुआ है ना, हाल ही में कौन सा राज्य होगा? ये गलत लिखा है। इलेक्टेड हाईएस्ट स्टैटिकल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये गलत है। इंग्लिश वालों को इग्नोर करिएगा, है ना, इंग्लिश का इग्नोर करिएगा, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी में आइएगा, हाल ही में कौन सा राज्य ई प्रोक्योरमेंट में पूर्वोत्तर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन चुका है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ाया है त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है? 3rd स्मॉलेस्ट है, ध्यान रखिएगा। 3rd स्मॉलेस्ट क्या है? स्टेट है, ध्यान रखिएगा, देश का जो कि छोटा है। तीसरा सबसे छोटा क्या है? राज्य है। तो ये थे हमारी 10 न्यूज़। 10 न्यूज़ से क्या है, हमने आपको 10 क्वेश्चंस बनाया है। समझ में आया सभी को? बहुत अच्छा, ग्रेट। चलो, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छी लगी होगी। ये सेशन का बेनिफिट आप तभी उठा पाएंगे जब आप इसके थ्योरी वाले पार्ट को रेगुलर क्लास करेंगे। मतलब जैसे हमने आपको यहाँ पे देखो थ्योरी पढ़ाया, अब आप लोग शुरू में नहीं थे, कितना लॉस किया आप लोगों ने, ये देखो। अब आप देखो, जैसे हमने शुरू में ये सब समझाया क्या है, किस तरह का हेडलाइन है, इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सब जो आपने मेरे संग पार्ट पढ़ा है, इसको पढ़ने के बाद इस पे बेस्ड हमने लास्ट में आपको क्वेश्चन कराया। डेली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही कवर करते हैं पूरे क्वेश्चंस और आंसर। तो आप लोग राइट टाइम आके कोशिश किया करिए कि राइट टाइम 7 AM पे आप लोग क्लास में लाइव आ जाइए, तब जाके आपको इस क्लास का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज केवल MCQs करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। MCQs से बेहतर है कि चीज़ों को समझने की कोशिश किया करिए। एक थ्योरी से कम 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, और 10 है तो 30 से 40 बन गए एक दिन में, लेकिन हम आपको कितना देते हैं? 10 ही देते हैं। तो थ्योरी वाले पार्ट को नोट्स बनाया करिए, पेन और कॉपी लेके बैठा करिए। तो आपका एक करंट अफेयर जो मैगजीन आप खरीदते हो ना मार्केट में जाके, तो खरीदने की नीड नहीं होगी, एक मैगजीन खुद ही आप बना दोगे बैठे बैठे 1 महीने में, ठीक है। समझ में आया? चलिए, कल से हम कोशिश करेंगे, कल से 20 क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? हाँ, बहुत अच्छा, समझ में आया। कल से क्या करेंगे, हम इसको कम से कम 20 कर देंगे, 10 एक्स्ट्रा बना देंगे। 10 तो ये रहेगा ही रहेगा, 10 कुछ अनदर हट के बना देंगे, जिससे क्या हो आप लोग और भी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों का। अभी जो मेरी क्लास अब होगी, ध्यान रखिएगा, अब आपको मिलेगा कितने बजे? हमारी क्लास होगी रात में 10:30 पे, है ना। 10:30 पे ध्यान रखिएगा। उन बच्चों के लिए क्लास है जो बच्चे स्टैटिक जीके का कोर्स करना चाहते हैं। ये चल रहा है MCQs, क्वेश्चंस और आंसर की सीरीज़ चल रही है, जो कि 700+ क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं। कल की शुरुआत हुई है इसकी। कल हमने कराया था मात्र और मात्र 50 क्वेश्चन। आज इसकी शुरुआत होगी 51 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 150 क्वेश्चन। मतलब आज हम लोग किसी भी हाल में 100 क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिस। अगर आप पे इच्छा है तो रात में इसी चैनल पे 10:30 बजे मिल सकते हैं, और अगर आप पेड में हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं कब? 9 PM पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आज यूनेस्को क्या पढ़ाने वाले हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आज क्लास चलेगी, ठीक है, चलेगा। सर डेली इसी टाइम पे क्लास होती है? हाँ जी सर, मुझे टाइम नहीं पता था, सुबह 7 AM पे डेली क्लास होती है। थोड़ा PDF अपलोड करिए सर। हाँ जी, हाँ शांतनु करना है यार, PDF में भूल गया था, ठीक है। आज मैं PDF करता हूँ, पेड वाला भी करना है हमें और फ्री वाली भी करनी है, तो दोनों हम आज करते हैं, ठीक है। 9 PM पे पेड चलता है। हाँ जी, पेड में हमने एक टॉपिक पढ़ा दिया, टेम्पल ऑफ इंडिया। आज दूसरे टॉपिक की शुरुआत होगी, जो कि 90+ स्टैटिक जीके की टॉपिक चल रही है। थ्योरी क्लास है, MCQs वहाँ पे नहीं है, ठीक है।
तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की आज बेसिक्स चीज़ों को समझेंगे और ये चलेगा 3 दिन कम से कम। तो आप लोग 9 बजे रात में पेड वाले में मिल सकते हैं। धन्यवाद आप सभी बच्चों को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, राम राम, राधे राधे।